यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले चंबल पुल में खराबी आ गई है। ओवरलोड वाहनों के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के मरम्मत कार्य की वजह से आवागमन यहां पर ठप है। आपको बताते चले कि इटावा के जिलाधिकारी ने भिंड के कलेक्टर को एक लेटर लिखा। चंबल पुल से गुजरने वाले वाहनों को दूसरे पुल से गुजरने की यहां पर बात भी कही गई है। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये पुल जो कि क्षतिग्रस्त हुआ है। और अगर हम बात करें तो हर रोज एक बड़ी तादाद हो जाती है उन तमाम वाहनों की जो कि इस मार्ग से, इस रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इसको भांपते हुए, इसको समझते हुए ये फैसला लिया गया है कि वाहनों को यहाँ से ना रवाना होने दिया जाए बल्कि दूसरे रास्ते का उपयोग किया जाए। ओवरलोड वाहनों की वजह से दरअसल जो जानकारी है वो ये कि ये मार्ग इस तरीके से प्रभावित हुआ है। भिंड कलेक्टर को एक लेटर भी लिखा गया है। वाहनों को दूसरे रास्ते से गुजारा जाएगा। इसको लेकर यूपी मध्य प्रदेश को जोड़ता है ये पुल। ओवरलोड वाहनों की वजह से ये क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं कोई क्षमता से अगर अधिक उसमें कुछ सामान लोडेड है तो इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और इसी कारण ये संभावना जाहिर की जा रही है कि पुल क्षतिग्रस्त हुआ हो, लेकिन कहीं आगे जाकर कोई खतरा पैदा ना हो जाए, इसी को समझते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। और मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द हो ताकि ये जो पूरा मार्ग है, ये जो पुल है, उसमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए भी इस लेटर में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, भिंड से तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और यही वो पुल है चंबल जो कि यूपी और मध्य प्रदेश को दरअसल जोड़ता है। और हर रोज़ एक बड़ी तादाद होती है उन तमाम वाहनों की जो कि यहाँ से गुजरते हैं। अब एहतियात के तौर पर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो वाहन यहाँ पर पहले गुजरते थे वो अब इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, उनको दूसरे रास्ते से गुजरने के लिए कहा गया है। और इस बाबत दरअसल एक चिट्ठी, एक लेटर भी इटावा के जिलाधिकारी ने भिंड के कलेक्टर को लिखा है। और इसमें ये बात कही गई है कि चंबल पुल से गुजरने वाले वाहनों को दूसरे पुल से गुजारने की बात कही गई है, यानी कि वहाँ से रूट जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, दूसरे रास्ते से वो गुजरें, तब तक जो मरम्मत का कार्य है वो यहाँ पर हो सके। क्योंकि कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पे गैप है और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो कुछ भी हो सकता है। और जल्द से जल्द ज़रूरी भी है कि अगर कोई कठिनाई है तो उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। अगर कोई समस्या इस तरीके से सामने आई है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, सड़क जल्द से जल्द दुरुस्त हो। इसी को समझते हुए, इसी को भांपते हुए ये फैसला लिया गया है। भिंड में दरअसल यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले चंबल पुल में खराबी आ गई है। और ये जो अभी तक जो प्राथमिक जानकारी आई है वो ये कि ओवरलोड वाहन यहाँ पर गुजरते हैं बड़ी तादाद में, इन्हीं के कारण ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रदीप शर्मा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, हर रोज एक बड़ी तादाद हो जाती है उन तमाम वाहनों की जो कि इस मार्ग का, इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, उनको काफी दिक्कतें हो रही होंगी रूट के डाइवर्जन से? जी बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले एक महत्वाकांक्षी पुल है जो बरही और उदी के बीच में बना हुआ है। चूंकि पुल उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आता है, वो जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, जो सुधार का कार्य होता है, वो उत्तर प्रदेश सरकार करती है। एमपी मध्य प्रदेश सरकार के भिंड जिले को प्रशासन को पत्र इस बार भी लिखा गया और कहा जाता है कि यहाँ से एमपी से जाने वाले भारी ओवरलोडेड वाहन है उनको रोक दिया जाए, जिससे पुल पर काम हो सके। क्योंकि मध्य प्रदेश से रेत, गिट्टी, सफेद गिट्टी और काली गिट्टी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण की चलते हुए और भवन निर्माण की चलते हुए यहाँ से सप्लाई होती है। तो यही वजह है कि ओवरलोड जो वाहन जाते हैं, 22 चक्का और 24 चक्का ट्रक बड़े वाले जाते हैं, उन ट्रकों को चलते हुए लगातार पुल क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। जब कई बार उत्तर प्रदेश सरकार कह चुकी है कि भारी वाहनों के चलते पुल की मियाद कम होती जा रही, भारी वाहनों को प्रवेश रोका जाए, लेकिन प्रवेश किसी प्रकार रोक नहीं पाता। उत्तर प्रदेश सरकार जब भी चेकिंग लगाती है तो पुल पर जो भारी वाहन लगातार लाइन कतारबद्ध खड़े हो जाते हैं तो अगर 10 से 15 किलोमीटर तक जाम लग जाता है उत्तर प्रदेश में माइनिंग की चेकिंग चलते हुए। तो चूंकि इस वजह लगातार पुल क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। बीते 2 महीने पहले भी क्षतिग्रस्त हुआ था, उस वक्त भी करीब 8 दिन के लगभग पुल बंद रहा था छोटे वाहनों के, आवागमन केवल रहा था, बड़े वाहन बंद कर दिए गए थे। इस बार भी जो स्लैब है उसकी बीच में दरार आ गई है, गैप काफी बड़ा है, कई बार बाइक सवारी उसमें फंसकर गिर चुके हैं। तो तब सरकार चाहती है कि इस पुल पर बरसात आने से पहले इसका मेंटेनेंस पूरा कर लिया जाए, काम पूरा कर लिया जाए। और जो वाहन है, भारी वाहन है, उनको डाइवर्ट हनुमंतपुरा चौराहे हो गए या उमरी हो गए कर दिया गया है। और बहुत जरूरी भी होगा प्रदीप ये, क्योंकि अगर कोई समस्या आ रही है और बार बार आ रही है तो जरूरी है कि वहां पर ध्यान दिया जाए और जो ओवरलोड वाहन होते हैं उनके प्रवेश को रोका जाए, कुछ दूसरी व्यवस्था हो। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रदीप। तो यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला ये पुल है जो कि क्षतिग्रस्त
क्षतिग्रस्त हुआ है और इस कारण काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य पूरा हो और एक बार फिर से सुचारू रूप से यहाँ पर वाहन चल पाए, यही उम्मीद की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।